इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले ओडीआई मैच के लिए टीम सिलेक्शन हो चुकी है। इस मैच में कौन कौन से खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, तकरीबन सभी के नाम रिवील हो चुके हैं। और ये ओडीआई सीरीज भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हमें टेस्ट मैच हराया है, बुरी तरह से हराया है। और इस ओडीआई सीरीज को साउथ अफ्रीका से अपनी हार का बदला लेने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। तो ये ओडीआई सीरीज भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत जरूरी है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत जरूरी है, और कोच गौतम गंभीर के लिए ये सीरीज जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब भारत की जीत इस बात पे डिपेंड करती है कि जिन 4 दिग्गजों को अभी भारत इस टीम में नहीं खिला रहा, जो कि ओडीआई टीम के लिए एक तरह से बैकबोन का काम करते थे, अब उन चारों खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट में जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, क्या वो उन दिग्गजों की कमी पूरी कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि किन 4 खिलाड़ियों को टीम ने बाहर रखा है और उनकी जगह पर किसे रिप्लेसमेंट में टीम में एंटर किया गया है। और आप ये बताइए, क्या उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे ये चारों खिलाड़ी सही हैं? पहला जो दिग्गज खिलाड़ी है, जो इस टाइम इंडिया टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है, वो है शुभमन गिल। देखिए, शुभमन गिल को टेस्ट में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो सेकंड टेस्ट में भी नहीं खेल पाए थे, और अभी उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है। और उनके ऊपर फिलहाल कहा जा रहा था कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। बैक टू बैक उन्होंने मैच खेले हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, तो लगातार शुभमन गिल मैच खेलते आ रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ा रेस्ट दिया गया है। अब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर यशस्वी जायसवाल होंगे, जो रोहित शर्मा के साथ आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो देखिए, यशस्वी जायसवाल की एक अपनी काबिलियत है और शुभमन गिल की एक अपनी काबिलियत है। शुभमन गिल देखिए, भले ही टेस्ट में उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया ना हो, बट वनडे में वो नंबर 1 ओडीआई प्लेयर रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल का बेस्ट रिप्लेसमेंट यशस्वी जायसवाल है। देखिए, अगर यशस्वी जायसवाल बढ़िया फॉर्म में रहे इस ओडीआई सीरीज में, क्योंकि अगर टेस्ट की बात करें तो ठीक ठाक फॉर्म में थे, मैं नहीं कहूँगा उसमें बहुत ख़राब फॉर्म में थे, उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी लगाई है, तो फॉर्म में तो है। और अगर वो इसी तरह से फॉर्म में चल गए इस पूरी सीरीज में, तो ये बहुत बड़ा हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। अब मैं दूसरे दिग्गज खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो वो खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भाई फिलहाल IPL, ODI, T20 इन सब में वो बेस्ट खिलाड़ी माने जा रहे हैं। उन्होंने अपने दम पे कई मैच जिताए हैं, बट फिलहाल इस टाइम वो इंजरी से गुजर रहे हैं, इंजरी उनकी ठीक नहीं हुई है, इस वजह से उन्हें इंडिया टीम की इस ओडीआई सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। बट उनके अगर रिप्लेसमेंट को देखें तो उनकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट रिप्लेसमेंट है श्रेयस अय्यर के लिए, पर मुझे लगता है वो कम भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी फॉर्म है बैटिंग में, अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अच्छे रन बनाए हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इस ओडीआई सीरीज में ये उनकी बेस्ट ओडीआई सीरीज जाने वाली है, वो बढ़िया आपको रन बनाते हुए नजर आएंगे। तीसरा जो दिग्गज खिलाड़ी चेंज किया गया है, जिसे मौका नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि उस खिलाड़ी का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, ना ही T20 में और ना ही ODI में, शायद ना हुआ है ना होगा, वो है हार्दिक पांड्या। ये बंदा जाना जाता अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, और 1-2 बार नहीं बहुत बार इन्होंने अपने दम पे मैच जिताए हैं, कभी बॉलिंग में, कभी फील्डिंग में और कभी बैटिंग में। मतलब ये ज़बरदस्त है भाई, इसका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। बट फिलहाल अगर हम इस टीम में कंसीडर करें तो उनके जगह पर खेलते हुए आपको नजर आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि मुझे ये सबसे बेकार रिप्लेसमेंट लगा है हार्दिक पांड्या के लिए। जिस लेवल का खिलाड़ी हार्दिक पांड्या है, उस लेवल के खिलाड़ी को ही मौका दिया जाना चाहिए था। तो मुझे ये जो रिप्लेसमेंट है तीसरी, ये मुझे सबसे खराब लगी है इन चारों रिप्लेसमेंट में से। आप लोगों की क्या राय है वो आप कमेंट में बताइए। चौथा जो हमारा दिग्गज खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर है, इस ओडीआई टीम में नहीं शामिल किया गया है, वो है बुमराह। और हम सब जानते हैं कि बुमराह नंबर 1 बॉलर है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसका कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता। बट हार्दिक पांड्या और बुमराह को इसलिए रेस्ट दिया गया है ताकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में खिलाया जाए। बट जो बुमराह की जगह पर रिप्लेसमेंट की गई है, वो की गई है हर्षित राणा के साथ। हर्षित राणा आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि बुमराह की जगह पर ये बेस्ट रिप्लेसमेंट थी। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जिस हिसाब से डोमेस्टिक में मोहम्मद शामी का
परफॉर्मेंस रहा है, उन्हें चुनना चाहिए था इस ओडीआई सीरीज के लिए। हर्षित राणा बिल्कुल भी मुझे बेस्ट रिप्लेसमेंट नहीं लगे हैं बुमराह के लिए, बट कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, ये लोगों का कहना है कि हर्षित राणा गंभीर के खास हैं, उन्हें बहुत मौके दिए जा रहे हैं, बट वो वैसी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि हर्षित राणा बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, तो बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग हो गई होगी। नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग लाइनअप है, बट फिर भी एज ए बॉलर अगर मैं देखूँ, आप मेन बॉलर खिला रहे हो, तो हर्षित राणा उनका बेस्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये 4 रिप्लेसमेंट किया गया है बीसीसीआई या सिलेक्टर के द्वारा साउथ अफ्रीका से जो ये मैच ओडीआई मैच हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये ओडीआई मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से इंडियन टीम का परफॉर्मेंस चल रहा है, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोच की नज़र से भी, टीम की नज़र से भी, और हम सब भारतीय फैंस की नज़र से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये टीम खिलाई जा रही है, जो ये टीम खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या वो साउथ अफ्रीका को ये सीरीज हरा पाएगी? 3 मैचों की सीरीज है जिसमें से 2 मैच जीतना जरूरी है, तभी आप ये सीरीज जीत पाओगे। तो जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।